नमस्ते किसान भाइयों। खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। सभी लोगों को हमारी तौर से 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2019 ये साल सभी किसानों के लिए अच्छा, समृद्धपूर्ण और सुखाली भरा रहे, ये हमारी तौर से सभी किसान भाइयों को शुभेच्छाएं। जो भी फर्स्ट मंथ है जनवरी, ये फर्स्ट मंथ में बकरियों की क्या क्या केयर करना चाहिए या बकरी फार्म पे किसानों ने किस तरह से जो भी अपने रूटीन वर्क है उनको कैसे संभालना चाहिए, इस वीडियो के दौरान हम ये सभी बातें देखेंगे। मोस्टली जो भी किसान भाई है जनवरी मंथ के दौरान किस तरह से हम लोग बकरियों की केयर करें, ये आज हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहली बात रहेगी, ये ठंड का महीना है। ठंड का महीना होने के कारण जो भी अपना फार्म है उसको आप अगर बोरे से या किसी और चीज़ से ढक के रखते हैं तो जानवरों को गर्मी मिलेगी और उससे उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी किसान भाई हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर से लगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फबारी होती है, तो इन दौरान जो भी अपने जानवर है उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। और जो भी बकरियों के बाड़े हैं उनके अंदर एक आर्टिफिशियल ऊर्जा, मतलब गर्मी कैसे बने, ये इस तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने हैं। जैसे कि आप चाहे तो वहाँ पे रूम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़े वोल्टेज के बल्ब लगा सकते हैं, उससे आपको जानवरों को गर्मी मिले। या फिर आप अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया में वहाँ पे अगर लकड़ी जला के रखते हैं तो उनका उससे जो गर्मी मिलेगी जानवरों को, तो इस ठंड के दिनों में वो प्रोटेक्टिव रहेगी। सबसे जरूरी बात जो है वो बच्चों में, मेमनों में अगर आप केयर नहीं कर पाते हैं तो इस ठंड में बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत होती है। तो मोर्टेलिटी का सबसे पहला जो रीज़न रहता है वो रहता है कि निमोनिया क्यों होगा, तो जो भी आपका फर्श है या फ्लोर है जो इससे भी आपका बकरी फार्म बना हुआ है, ये बहुत ठंडा हो जाता है। और इसी फर्श पे अगर आप जानवरों को, मतलब मेमनों को रखेंगे और ऊपर से ठंड में इन लोगों को रहना होगा, तो इनमें निमोनिया की शिकायत होती है। क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है उसकी जो ठंडी हवाएं आती है उत्तर भारत से लेके तो दक्षिण भारत की तरफ, तो उसके साथ में जो पाला होता है उससे मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण पाले में निमोनिया की तकलीफ ज़्यादा होती है, जिससे कि मोर्टेलिटी होती है। इन दौरान जो भी बीमार जानवर है, इन बीमार जानवरों को अच्छे से ख्याल रखना है अपने को। जो भी अपने पास वेस्टेज बोरे बने पड़े होंगे फार्म पे, उन बोरों का इस्तेमाल करके आप उनके लिए ढकने के लिए एक शाल बना सकते हैं। तो वो शाल अगर बीमार जानवरों पे रहेंगे तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगी। तो जनवरी के महीने जो है वो पूरे भारतवर्ष में ठंड का महीना होता है। तो जनवरी में सबसे बढ़िया और सबसे ज़रूरी जो चीज़ करना है आपको, तो जानवरों को ठंड से बचाना है, जिससे कि मोर्टेलिटी ना हो, जानवरों को मतलब जानवरों का वजन कम ना हो, इस बातों के लिए। सेकंड मोस्ट है, ये ठंड का महीना है। इसके बाद जो भी दुधारू बकरी है ठंड से प्रोटेक्ट करेगा जानवर खुद को भी, तो बहुत सारी जो खुद की एनर्जी है वो ठंड से प्रोटेक्शन के अंदर चली जाती है। इसलिए आपको इन दिनों में जो भी जानवर जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि जो भी जानवर दूध दे रहे हैं या जो भी जानवर अभी बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं या अपने को दूध का उत्पाद दे रहे हैं डेयरी फार्मिंग के लिए, तो इन जानवरों में आपको ऊपर से एक्स्ट्रा में खुराक देना है। साथ ही साथ आप उनको तेल और गुड़ ये दे सकते हैं, इससे इनको एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी गुड़ के कारण। और एक अगर अपन उनको तेल देते हैं तो फैट भी मिलेगा उनको। इन दोनों चीज़ों से उनके अंदर तेज़ी से मतलब एनर्जी जनरेट होगी और ठंड से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। साथ साथ जो भी उनको अपने को दूध दे रहा है या बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो इन दूध की मात्रा में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो जनवरी महीने में ठंड के दिनों में दुधारू जानवरों को आपको तेल और गुड़ देना है, उससे कि उनकी केयर हो। तीसरी जरूरी बात है यहाँ पे,
चारे का संकलन, ये ठंड का महीना है। आगे जाके फरवरी से लेके तो मई तक आपको गर्मियों के दिनों के साथ में रहना है। तो जैसे ही ठंड से अभी प्रोडक्शन चारे का अच्छा रहता है किसानों के पास, जनवरी फरवरी में प्रोडक्शन अच्छा रहता है, या फिर बहुत सारे एरियाज में जैसे कि भारत के वर्ष अरहर का जो बुरादा मिलता है, साथ साथ चने का बुरादा मिलेगा आपको मार्केट में। तो इन दिनों में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो जो कि आगे चल के जैसे ही धूप खिल जाएगी या धूप के दिन आ जाएंगे तो समर के डेज में उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इन दिनों में जनवरी के मंथ में आप इन चारों का संकलन करके इनको इकट्ठा करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये सबसे सुटेबल मतलब ये है सीज़न है आपको जो भी चारा स्टोर करना है सूखे चारे के अंदर। और जो भी आपने हरा चारा लगाया होगा, मोस्टली जो भी बरसीम लगाया होगा उत्तर भारत में, जैसे मध्य भारत में महाराष्ट्र से लेके तो दक्षिण भारत तक जो भी लोग लूसेन ग्रास लगाते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में लगाया होगा उन लोगों ने, तो जनवरी से कटाई शुरू होती है उसकी। तो ये फर्स्ट या सेकंड कटाई का सीज़न है, यहाँ से रेगुलर आपको लूसेन की कटाई मिलने वाली है। तो ये हरे चारे का जो भी प्रोडक्शन है ठंड काले का, उसका स्टार्टिंग मंथ है, तो वहाँ पर आपको जनवरी में उनका रेगुलर कटिंग करना है, साथ ही साथ उनको सिंचाई भी अच्छे से करना है, और जो भी सूखा चारा है उसका स्टोर करना है, उनका संकलन करके रखना है। ये सबसे ज़रूरी काम है मई में जो कि बकरी फार्मर को आपके फार्म पे करना है। और उसके बाद जरूरी आता है एक फोर्थ, जो कि जनवरी के महीने में बाह्य और अंतन जो भी परजीवी है, इनको सिंपली हम लोग डिवर्मिंग का सीज़न कहते हैं, जो कि पेट के अंदर है, और ऊपर से जो भी आएगी मक्खी, उसके साथ में अलग अलग जो भी पिसवा वगैरह होता है, और जो भी उनके बॉडी पे चमड़ी पे जो भी बाह्य परजीवियों का संकलन ज़्यादा होता है इस सीज़न में, तो आपको बाहर से दवा छिड़क के जानवरों को भी डिवर्म करना है, मतलब जानवरों को भी धोना है और उनको बाह्य परजीवियों से सुरक्षित करना है, साथ साथ दवा से पूरे फार्म को भी छिड़काव करना है। और जंतु की जो भी हम लोग डिवर्मिंग करते हैं गोड्स में, तो उन डिवर्मिंग के लिए ये फर्स्ट मंथ थे जो भी हम लोग सीजन में, जैसे साल में स्टार्ट करेंगे डिवर्म, तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवर्मिंग। तो आपको रेगुलर यहाँ पर दवा देके जो भी एक पर्टिकुलर दवा है सभी जानवरों को देना है। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि पेट के अंदर के जंतु जाएंगे, और बाहर से जो भी दवा छिड़कना है जानवरों के, उसके बाहर के बॉडी के ऊपर जो भी चमड़ी के ऊपर जो भी बाह्य परजीवी पनप रहे हैं उनको भी निकालना है। साथ में पूरा जो फार्म है उसको भी डिसइंफेक्ट करना है। तो ये चौथा और जरूरी काम है। तो हम लोग देखेंगे टोटल 4 काम जरूरी है यहाँ जनवरी मंथ में। सबसे पहला वाला काम है जो कि ठंड का महीना होने के कारण पूरे भारतवर्ष में इस मंथ में अच्छी खासी ठंड होती है, तो ठंड से प्रोटेक्ट करना है अपने सभी जानवरों को, बड़े जानवर, छोटे जानवर, बीमार जानवर, इनके लिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी अपने को प्रोडक्टिव जानवर है अभी, जिनके जो भी प्रेग्नेंट है, जिनके बच्चे हैं, जिनके साथ में या जो दूध दे रहे, इनके लिए एक्स्ट्रा खुराक देना है। और उसमें मोस्टली जो भी आप रेगुलर खुराक देना है उसमें एडिशन करना है। एक तो आपको उनको तेल देना है, साथ में गुड़ देना है, उससे उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। थर्ड वन है कि अभी ये जो सीज़न है यहाँ पे जो भी चारा रहेगा, ये चारे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन सीज़न में आपको चारे का जो भी संकलन करना है, अलग अलग चारा जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं तो उनका संकलन करना है। साथ ही में जो भी चारे आपने फार्म पे लगाए होंगे, मोस्टली जो भी विंटर में लगते हैं, अक्टूबर नवंबर में जो चारे लगाए होंगे, तो जनवरी में उनकी कटिंग होंगी, उनकी सिंचाई और उनके खाद की आपको व्यवस्था करना है यहाँ से प्रॉपर। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो भी अंतर परजीवी है और बाह्य परजीवी, इनसे प्रोटेक्ट करना है आपके जानवरों को। जो कि अंतर परजीवी जो होंगे उनको जंत की दवा देना है, उनको डिवर्म करना है, और ऊपर से जो भी आती है अलग अलग दवाई उनसे छिड़काव करके उनके बॉडी के ऊपर जो भी बाह्य परजीवी पनप रहे हैं उनका भी छिड़काव करना है। साथ ही आपको जो टोटल फार्म है, आपका बकरी फार्म है, उसको टोटल फार्म को दवा छिड़क के उसको डिसइंफेक्ट करना है। ये 4 बातें जरूरी से करना है। और सभी किसान भाई को हम लोग एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग 19 और 20 जनवरी 2019 को
हमारे फार्म पे एक प्रैक्टिकल गोट फार्म ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं। जो भी किसान भाई उस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहता है वो कमेंट में हमें लिखे, हम उनको ज़्यादा जानकारी उसके बारे में देंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जनवरी मंथ में बकरी फार्म पे किस इम्पोर्टेंट कामों को किसान भाइयों को करना है। तो धन्यवाद किसान भाई।